चलिए, पिछले लेक्चर में देखा था कि 9x² माइनस 9x+2 में हमने एक वैल्यू चेक कर ली थी 1/3। हम चेक करेंगे दूसरी वैल्यू। तो हमने यहाँ पर पहले से करके रखा जिससे टाइम कम लगे। तो x इक्वल टू 2/3 हम पुट करेंगे px में, इसको हमने px लिया तो 2/3 x पुट कर दिया 2/3। 9 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 9 2/3 प्लस 2 2/3 का होल स्क्वायर मीन्स 4/9 माइनस 9 इंटू 2/3 प्लस 2 9 से 9 कैंसिल 4 3 3 जा 9 3 तो 3 2 जा 6 प्लस 2 4 प्लस 2 6 6 माइनस 6 0। तो देखो यहाँ भी 0 आ गया, दैट मीन्स 2/3 भी इसका क्या होगा 0 होगा। तो इस तरह से हमने चेक कर लिया कि 1/3 और 2/3 दोनों ही जीरोस होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन हमको दे दे, 2 जीरोस दे दे, उसके बाद आपसे भी ये पूछा जाए कि ये जीरोस इसके हैं कि नहीं और उनमें से दोनों ना निकले। ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है दोनों ही निकल आए, ऐसा भी हो सकता है। या दो दे दिए जाए आपको, दोनों में से कोई एक निकल रहा हो। जैसे कि इसी क्वेश्चन में x² माइनस 7x में चेक किया था हमने पीछे। अब आपसे कह दे कि इसमें चेक करिए कि 4 और 5 इसके जीरोस हैं कि नहीं। आपको पता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 ही जीरोस हो सकते हैं, 2 ही रियल जीरोस होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, x² माइनस 7x+12 में हम पहले से जानते हैं कि 4 और 3 इसके जीरोस होते हैं। ये हमने पीछे करके देखा हुआ है, पीछे हमने भी किया था, देख लेते हैं एक बार फिर से। ये देखिए x² माइनस 7x+12 को हमने पूरा सिंप्लीफाई किया था, तब हमारा 4 और 3 आया था। क्लियर है? तो यानी हमको पता चल चुका है कि इसके 4 और 3 जीरोस होंगे। तो अगर 4 3 जीरोस होंगे तो ये 4 तो हो जाएगा, बट यहाँ तो 5 दे रखा है ना, तो 5 जीरो कहाँ आएगा? चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए हम क्या करेंगे, इस वाले केस में हमने इसको px ले लिया। हम px बार बार ले रहे हैं, आप gx और hx कुछ भी ले सकते हैं। ये तो आप x को कितना पुट करिए 5, 25 7 5 जो 35, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 12 कितना आ गया 2। आपसे हमने कहा था केवल 2 ही निकलेंगे, उसके बाद आप चाहे कितनी वैल्यू रख के देख लीजिए वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, दैट मीन्स 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखो 2 आया, इज नॉट इक्वल टू 0, कभी 0 नहीं आएगा, चाहे वो निगेटिव हो जाए चाहे पॉजिटिव हो जाए, लेकिन 0 नहीं हो सकता। 0 केवल 2 वैल्यू पे होगा, 2 से ज़्यादा पे नहीं हो सकता है एक ही वैल्यू पे हो, ऐसा ही पॉसिबल है। तो ये भी हमने देख लिया। अब देखिए तो अभी हमने देखा कि किस तरह से 4 और 3 इसके जीरोस होंगे, तो चेक भी कर सकते हैं हम। अब देखिए हमने माना थोड़ी देर के लिए कोई हमारा px है इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो फॉर्म हमारी आ रही है ये क्या है। तो देखो भाई, आप किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ऐसे तो लिखते हो x² माइनस 7x+12 या ऐसे लिखते हो, तो वहाँ पर x² कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ x² कोफिशिएंट a है भाई, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 9 है, किसी में 6 होगा, किसी में 2 होगा, है ना। यहाँ पे देखिए 9 था, ये देखिए 9 था यहाँ पर, है ना। यहाँ पे कितना, यहाँ पे 1 है, तो कुछ भी हो सकता है, माइनस में हो सकता है, इसलिए हमने a मान लिया। ये हमारा कोई एक रैंडम नंबर है, -2 -6 कुछ भी हो सकता है। x में भी सेम केस है, तो b ले लिया। और c हमारा कांस्टेंट होगा, जो कि यहाँ पे 12 था, किसी में 2 हो जाएगा, किसी में 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऊपर 2 था, यहाँ पे 12 है, तो c हमने कांस्टेंट ले लिया। अब हमने ये माना आगे चल के कि x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा इसके जीरोस होंगे, हमने माना। तो अब इन जीरोस की हेल्प से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालने वाले हैं। देखिए हम ये काम कैसे करने वाले हैं। जो हम इक्वेशन को सॉल्व करते चले आ रहे हैं, पीछे वाली इक्वेशन को ही आप देखिए ध्यान से। तो जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया था तो पहले फैक्टराइजेशन किया, स्टेप्स स्प्लिट किया, बीच मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद इस तरह से फैक्टराइज हुआ, फिर दोनों को 1 बाई 1 0 रखा, हमारे जीरोस आ गए। तो अगर हम इसके उल्टे स्टेप्स करें तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी, जाहिर सी बात है। तो x इक्वल टू 3 आया था और x इक्वल टू 4 आया था। x इक्वल टू 3 मतलब x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4 मतलब x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखिए ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ से मिल गई, है ना भाई। यहाँ से आपने ये किया, यहाँ से कि अब इनको मल्टीप्लाई करके 0 करोगे। जब 0 करोगे तो ये स्टेप आएगा, उसके बाद ये स्टेप आएगा, उसके बाद आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, सीधे आपका ये नहीं, सीधे ये आ जाएगा। स्प्लिट आपको ये स्टेप स्किप कर देना, ये नहीं करना है, सीधे ये आ जाएगा। तो एक मिल गया। लेकिन एग्जाम में हम ऐसा नहीं करते हैं, एग्जाम में एक फॉर्मूला बनाएंगे भी हम यहाँ से इसकी हेल्प से,
और फिर उसकी हेल्प लेंगे आगे चल के। तो देखिए हमने सपोज किया किसके जीरोस अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा है तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इक्वल टू 0, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, यानी इसके बराबर हो जाएगा, है ना, ये भी इक्वल टू 0 है x इक्वल टू अल्फा एंड बीटा के लिए। तो मल्टीप्लाई किया क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, ठीक है, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को पहले, फिर इतना आया, फिर अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को, ये आ गया बाद वाले दोनों स्टेप्स 0, एक्स स्क्वायर दोनों में एक्स कॉमन, अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉमन लिया ना, अल्फा बीटा हो गया, अल्फा बीटा हो गया। अब देखिए ये इक्वल टू दिस मच, यहाँ पर आपने अल्फा बीटा जो जीरोज लिए थे ये क्या हो गया, ये हो गया जीरोज का सम, तो यहाँ लिख दिया सम ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा किया हमने, ये हो गया प्रोडक्ट, तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यानी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर हम ये फॉर्मूला लगा देंगे तो यानी हमारा वो पॉलिनोमियल निकल आएगा, अगर हमको जीरोज पता है तो देखिए एग्जांपल ले रहे हैं जो हमने पहले से करके रखा है 3 और 4, हमने 3 4 लिए, अल्फा को 3 सपोज किया, बीटा को 4 सपोज किया, इक्वेशन क्या बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, जेड मतलब जीरोस, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए 3 और 4 का सम कितना हो जाएगा 7, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 हमारा आ गया। तो इस तरह से देखो बन गया, हमने 0 से निकाला, पहले हमने क्या किया था, पहले हमने इक्वेशन निकाली थी और इक्वेशन से जीरोज निकाले थे, अब 0 से इक्वेशन निकाली, तो हम 3 चीज़ें देख चुके हैं यहाँ पर, एक तो इक्वेशन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमने क्या निकालना सीखा है जीरोस को, फिर हमने इन्हीं वैल्यूज़ को चेक किया कि इसके जीरोस हैं या नहीं, वो भी हमने देख लिया, उसके बाद हमने जीरो से पॉलिनोमियल निकालना भी सीख लिया है, ठीक है, इतनी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। चाहो तो आप 1 2 क्वेश्चन और भी कर सकते हो, जैसे कि अब ये ले लेते हैं 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12 प्लस 2 है आई थिंक, प्लस 2, इसके जीरो जाए थे 2/3 1/3, ठीक है। अब हम इन्हीं से इनकी हेल्प से इक्वेशन को फॉर्म करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ क्या था, फॉर्मूला क्या बनाया हमने, इसको नोट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, अप्लाई किया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एक्स मतलब सम ऑफ जीरोस, जहाँ पे एस आएगा आप समझिएगा सम ऑफ जीरोस है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर सम करेंगे 2/3 प्लस 1/3 प्लस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट निकालेंगे 2/3 इंटू 1/3, 2/3 दोनों में 2 प्लस 1/3 2/3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3/3 यानी 3/3 1 को लिखना नहीं है, एक्स हो गया प्लस 2/9, 9 है एलसीएम ले लेंगे, 9x स्क्वायर माइनस 9x, यहाँ तो 9 है ही है तो यहाँ तो 2 आ जाएगा सीधे। तो देखिए बन गए नहीं बन गए, 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 नहीं आ गया जो हमने यहाँ किया था, देखिए 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 आ गया। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये इतनी चीज़ हमारी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमसे कोई कहे एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, आपको क्वेश्चन दिया हुआ इफ k माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस kx प्लस 1, इफ 1 0 ऑफ k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 इज -3, इसका एक 0 -3 हो तो आपको फाइंड करना हो k, देन फाइंड k, आपको k पता करना हो, कैसे करेंगे, बहुत इजी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कैसे करेंगे। जब हमसे उसने कहा कि ये इसका जीरोस है तो सबसे पहले हमारा काम है लेट, हमने मान लिया कि ये आपका इतना है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 ये। अब उसने हमसे कहा कि ये -3 इसका 0 है, तो सिंपल सी बात है, सीधी सी बात ये निकल के आती है कि -3 पे क्या होगा, -3 पे ये इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब -3 अगर यहाँ पुट कर दें हम तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाना चाहिए, तभी तो 0 कहते हैं। तो लिख देंगे पुटिंग x इक्वल टू 3 इन px, तो px में x इक्वल टू 3 लिखा तो यहाँ p3 हो गया। क्या होना चाहिए, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन है 0 होने की। आपको पता है किसी भी
पॉलिनॉमियल का जीरो में अगर पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की जगह उस वैल्यू को पुट कर देते हैं तो वो उस पूरे पॉलिनॉमियल को जीरो कर देती है, पीछे हम देख चुके हैं। तो यहाँ हमने ऐसे ही किया, कितना था -3 था, तो -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1। देखते हैं 9 -3k प्लस 0। यहाँ देखो अब ये हो गया 9k माइनस 9, यहाँ क्या हो गया 9k माइनस 9 -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया 6k माइनस 8 इक्वल टू 0। 6k इक्वल टू 8, k कितना हो गया 8/6 यानी 4/3। ये चीज़ क्लियर हुई। तो हमारी वैल्यू आ गई 4/3, तो k की वैल्यू हो जाएगी 4/3। इसमें कुछ नया नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आपका डर दूर हो जाएगा। ये आप देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन फ्रेम कैसे किए जाते हैं वो समझ जाओगे तो बात समझ में आ जाएगी कि क्या है ये। जैसे आपको पिछला वाला क्वेश्चन दोबारा से लेते हैं हम, x² माइनस 7x प्लस 12। ठीक है, एग्जामिनर के दिमाग में एक चीज़ आ जाए कि चलिए हम ये 7 वाली वैल्यू यहाँ से गायब कर देते हैं, या यहाँ पर कुछ ऐसा करते हैं गायब कर देते हैं। तो उसने क्या किया कि उसने k को 7 ले लिया, तो उसने लिख दिया आपको x² या kx। और फिर अगर k 7 है तो 12 कितना होगा k प्लस 5 होगा। उसने ही बोल दिया, उसने कहा ये हमारी px है। अब उसमें से आपको दो जीरोज आपको बताते हैं 3 और 4। उन्होंने कह दिया कि इसका जीरोज एक 3 है एक 4 है। तो आप बताइए कि k की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत ईजी है, तो अगेन करेंगे पुटिंग x इक्वल टू, मान लो उसने दिया था 3, तो आपने लिखा k इक्वल टू, एक ही वैल्यू देगा, दो की जरूरत नहीं है यहाँ पर, दो की किसी और केस में आएगी, आगे देखेंगे। 3² माइनस k इंटू 3 प्लस k प्लस 5 इक्वल टू 0। आपको पता है 0 है, तो 0 है तो क्या होगा, जब 0 है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी 0 कर देगा। तो 9 माइनस 3k प्लस k प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14 माइनस 2k इक्वल टू 0। तो 2k इक्वल टू 14, तो k इक्वल टू 7। देखिए आ गया, वही विथ वैल्यू थी k की 7। तो इस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है, आपको समझ में आई थिंक आ रहा होगा। तो अगला टॉपिक हमारा होगा कि ग्राफ के हेल्प से कैसे जानेंगे कितने जीरोस होते हैं, वो हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। इतना आप लोग कर लीजिएगा, मिलते हैं।